कुछ साल पहले एक बहुत ही बड़ा एलियन स्पेसशिप आसमान से लैंड होकर अचानक साउथ अफ्रीका के ऊपर आकर जाता है और ये किसी को समझ नहीं आता कि ये एलियन स्पेसशिप जमीन पर क्यों आया है। लोग समझ रहे थे कि शायद ये स्पेसशिप खराब हो चुका है क्योंकि ये एक ही जगह रुका हुआ था। आर्मी डिसाइड करती है कि शिप में जाकर उसे अंदर से मुआयना किया जाए कि वहाँ क्या चीज छुपी हुई है। लेकिन जब वो अंदर पहुंचते हैं तो ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि वहाँ पैरों पे चलने वाले हाईटेक एलियंस का ग्रुप रहता है जो दिखने में काफी अजीब नजर आता है, जिनके लंबे लंबे पैर और लंबे जिस्म होते हैं। साइंटिस्ट ने ये भी डिस्कवर किया कि उन एलियंस की पॉपुलेशन 1 मिलियन से भी ज्यादा है। गवर्नमेंट फैसला करती है कि इन एलियंस को एक खंडर जगह पर रिलोकेट कर दिया जाए और उस जगह का नाम होता है डिस्ट्रिक्ट 9। वहाँ पर उन एलियंस को रिफ्यूजी की तरह ट्रीट किया जाता है। आम लोग गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के खिलाफ होते हैं और एलियंस से नफरत करते हैं। हाल ही में एक कंपनी एलियन टेक को इजाजत दी जाती है कि वो डिस्ट्रिक्ट 9 का कंट्रोल संभाले। कंपनी का प्लान है कि वो एलियन को वहाँ नए कैंप की तरफ रिलोकेट करेंगे जो शहर से बहुत ही दूर है और सैम इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है। साथ ही साथ वो ये ऑर्डर भी देते हैं कि एलियंस के घर जो डिस्ट्रिक्ट 9 में थे उन्हें नष्ट कर दिया जाए। हकीकतन में एलियन टेक का असल मकसद एलियंस के उस एडवांस वेपन को अपने कब्जे में करना था, क्योंकि जब ये एलियन रिफ्यूजी अपने मदरशिप से उतरे थे तो वो अपने साथ बहुत ही हौलनाक हथियार भी लाए थे। लेकिन सिर्फ एलियंस ही इन वेपन्स को इस्तेमाल कर सकते थे क्योंकि ये वेपन्स उनके डीएनए से एक्टिवेट होता था। इसी दौरान एक एलियन जिसका नाम क्रिस है अपने दोस्त पॉल के साथ एक शैक में छुपकर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो कई सालों से कीमती फ्यूल को आर्टिफिशियल तरीके से तैयार कर रहे थे और यही फ्यूल उनके स्पेसशिप्स को चलाने का मेन जरिया था। उनका असल मकसद था कि उनको इतना फ्यूल पैदा करना था ताकि वो अपने प्लेनेट की तरफ दोबारा जा सकें। तभी सैम शेख पर हमला कर देता है और उन्हें खाली करने का नोटिस दे देता है, लेकिन क्रिस शेख छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी उनमें एक जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है और क्रिस भाग जाता है। सैम को यहाँ कुछ अजीब डिवाइस मिलती हैं। ये शेख दरअसल क्रिस ही की लैब थी। फिर सैम को एक अजीब मेटल कंटेनर दिखाई देता है जिसे सैम उठा लेता है, लेकिन उसको उठाते ही उसमें से एक ब्लैक कलर का लिक्विड उसके चेहरे पे आ गिरता है। सैम को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो लिक्विड उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। घर पर वापस आकर सैम को धीरे धीरे अपने बदन में कमजोरी सी महसूस होने लगती है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। जब सैम होश में आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में मौजूद पाता है। जब डॉक्टर सैम के बैंडेज को उतार रहे होते हैं तो सैम को यह अंदाजा हो जाता है कि अब उसका हाथ इंसानी हाथ नहीं रहा बल्कि वो एक एलियन के हाथ में तब्दील हो चुका है। इस खबर को जानने के बाद कंपनी की एक टीम हॉस्पिटल भेजी जाती है ताकि वो सैम को हॉस्पिटल से वापस ले आए। उस टीम को भेजने का मकसद एलियन टेक का यही था कि वो सैम को सही नहीं करना चाह रहे थे बल्कि वो उसका फायदा उठाना चाह रहे थे। एलियन टेक के साइंसदान ये पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि अब सैम के जिस्म में भी एलियन का डीएनए पाया जाता है और एलियन टेक अब खुश हो जाती है कि वो सैम के डीएनए से उस एलियन के एडवांस वेपन्स को बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एलियन टेक उस पर मुख्तलिफ तजर्बात करती है और ये पता लगाने में कामयाब हो जाती है कि अब सैम के डीएनए से वो इस एडवांस एलियन के वेपन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सैम को यह अंदाजा हो जाता है कि एलियन टेक के इरादे कुछ ठीक नहीं है और वो उसे किसी गैर मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। सैम अपने एलियन हैंड की मदद से उन साइंटिस्ट पे हमला कर देता है और हॉस्पिटल से फरार हो जाता है। फिर सैम वहाँ से फरार होने के बाद दोबारा डिस्ट्रिक्ट 9 में आ जाता है और अपने आप को दोबारा एलियन की शक्ल से हटकर इंसानी शक्ल में लाने के तरीके ढूंढता है और सैम की मुलाकात इस जगह पर एक एलियन क्रिस से होती है। क्रिस समझ जाता है कि सैम किस मुश्किल में गिरफ्तार है। एलियन क्रिस सैम को ये बताता है कि कुछ साल पहले मदरशिप में कुछ खराबी के कारण उन्हें जमीन पर लैंड करना पड़ा था
और यहाँ पे लैंड करते ही मदरशिप का ड्रॉप शिप जमीन पर गिर गया और वो लिक्विड जो सैम के चेहरे पे गिरा था दर हकीकत वो ड्रॉप शिप का फ्यूल था। इस फ्यूल की मदद से क्रिस ड्रॉप शिप को मदरशिप तक चला सकता था और मदरशिप में जाकर वो अपने इक्विपमेंट के जरिए सैम को दोबारा अपनी इंसानी शक्ल में ला सकता था। इसलिए सैम डिसाइड करता है कि वो क्रिस की मदद जरूर करेगा। उनका काफी सारा फ्यूल अब भी एलियन टेक कंपनी के कब्जे में था। इसके बाद सैम और क्रिस एलियन टेक कंपनी के ऊपर धावा बोल देते हैं और अपना वो लिक्विड फ्यूल जिनकी उन्हें जरूरत थी वो उसे हासिल करके वहां से फरार हो जाते हैं। सैम और क्रिस को उस लैब से ये भी पता चल जाता है कि इन साइंसदानों के इरादे अच्छे नहीं हैं, वो यकीनन कोई खतरनाक मंसूबा तैयार कर रहे हैं। लेकिन फिर अचानक एलियन टेक के सिक्योरिटी एहलकार उन दोनों को तलाश करते हुए उनके अड्डे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सैम निहायत होशियार और चालाकी के साथ एक बॉम्ब निकालता है जिसके धमाके से सामने दीवार की शील धमाके से उड़ जाती है। क्रिस और सैम दोनों मौका पाकर एक कार के अंदर छुप कर निकल जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट 9 की तरफ रवाना हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट 9 में पहुंचने के बाद क्रिस सैम को ये बताता है कि ये बचा कुचा फ्यूल इसके ड्रॉप शिप को सिर्फ मदरशिप तक ले जाने के लिए ही काफी है, इससे वो सैम का इलाज नहीं कर सकता। लेकिन क्रिस सैम को ये दिलासा दिलाता है कि जब वो दोबारा अपने प्लेनेट पे चले जाएंगे तो क्रिस वापस आएगा और सैम का इलाज करेगा। इसके लिए हो सकता है उन्हें 3 साल का अरसा दरकार हो। लेकिन सैम को क्रिस की इस बात पर यकीन नहीं आता और वो सोचता है कि क्रिस शायद उसे धोखा दे रहा है। तो फिर वो यकायक एक रॉड उठाकर क्रिस के सर पे दे मारता है जिससे क्रिस बेहोश हो जाता है। सैम ये सोचता है कि उसे मदरशिप तक जाने के लिए ड्रॉप शिप की जरूरत है तो उसे उसमें अकेले ही जाना पड़ेगा। फिर सैम ड्रॉप शिप के अंदर सवार हो जाता है और उसे एक्टिवेट कर देता है और मदरशिप की तरफ गामजन हो जाता है। लेकिन रास्ते में ही एलियन टेक कंपनी के सिक्योरिटी एहलकार उसे घेर लेते हैं और उसके ड्रॉप शिप को शूट कर जमीन पर गिरा देते हैं और सैम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर अचानक ही माफिया लोग एलियन टेक कंपनी के सिक्योरिटी एहलकार पर हमला कर देते हैं और सैम को उनके नरगे से छुड़ा लाते हैं। फिर वो माफिया लोग सैम को ये बताते हैं कि उन्होंने एलियंस के बहुत सारे हथियार अपने पास जमा कर लिए हैं लेकिन वो उसे चलाने से कासिर हैं, इसके लिए उन्हें सैम के डीएनए की जरूरत है। लेकिन दर हकीकत माफिया गैंग के लोग भी मक्कार ही होते हैं और उनकी नजर सैम के एलियन हैंड्स की तरफ होता है ताकि वो उसे काट कर अपने नाजायज मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसी दौरान क्रिस का बेटा पॉल जो कि ड्रॉप शिप में छुपा हुआ होता है वो सिस्टम की मदद से एलियन इक्विपमेंट्स को एक्टिवेट कर देता है। गैंग माफिया ने जो एलियन वेपन्स अपने पास जमा किए हुए होते हैं उसके अंदर एक एलियन रोबोट भी होता है जिसे पॉल एक्टिवेट कर चुका होता है। उस बोट के एक्टिवेट होते ही वो रोबोट गैंग माफिया के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है और आखिर में सिर्फ सैम ही बच जाता है। फिर वो रोबोट सैम को कहता है कि वो उसके अंदर बैठ जाए और वो रोबोट अपना दरवाजा खोल देता है और सैम उसके अंदर बैठ जाता है और उसी तरीके से दोनों उस जगह से बाहर आते हैं तो उन्हें नजर आता है कि क्रिस को एलियन टेक कंपनी के एहलकारों ने घेर रखा है और वो उससे शायद मालूम करना चाह रहे थे कि उनके इरादे क्या हैं। फिर सैम ये सोचता है कि उसे क्रिस की मदद करनी चाहिए क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर अचानक वहां पर एलियन टेक कंपनी के और भी एहलकार आ जाते हैं लेकिन क्रिस और सैम दोनों मदरशिप की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। सिक्योरिटी एहलकार उनके ऊपर गोला और बारूद बरसाते हैं लेकिन एलियन रोबोट उनको उस गोला बारूद से बचाता है। फिर ये दोनों मदरशिप की तरफ पहुंच जाते हैं और क्रिस सैम को कहता है हम सब मदरशिप की तरफ चलते हैं लेकिन सैम उसे कहता है कि नहीं क्रिस मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तुम्हारा बेटा मदरशिप में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है इसीलिए मैं यही इंतजार करूंगा, तुम अपने बच्चे को लेकर
अपने प्लेनेट की तरफ रवाना हो जाओ। क्रिस सैम को ये यकीन दिलाता है कि 3 साल के बाद वो वापस आएगा और सैम को उसकी इंसानी शक्ल में आने में मदद करेगा। बाद में क्रिस अपने बेटे के साथ मदरशिप पहुंच जाते हैं और वहां से वो मदरशिप जमीन को छोड़कर उनके अपने गोले की तरफ रवाना हो जाती है और पूरी दुनिया ये मंजर देख रही होती है कि एलियंस अपने गोले की तरफ वापस जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद सैम पूरी तरह से एलियन बन जाता है। अब वो सिर्फ उसी एलियन की बस्ती में रह रहा होता है और इंतजार कर रहा होता है कि क्रिस शायद वापस आएगा और उसे दोबारा इंसान बनने में मदद देगा। इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये मूवी बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपके साथ अगली मूवी पे।